खबर है कि क्राइमिया की आजादी के यूक्रेन के प्लान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के होश उड़ा दिए। यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री ने दावा कर दिया कि इस साल के आखिर तक उनकी सेना क्राइमिया पर कब्जा कर लेगी। और यह दावा ऐसे वक्त में किया गया जब कुछ दिन पहले ही क्राइमिया के जनकोई शहर में रूस का एक मिलिट्री बेस धमाकों की आवाज से दहल उठा था। हालांकि रूस की ओर से इन धमाकों की वजह नहीं बताई गई, लेकिन खबर है कि इन धमाकों के बाद उसने वहां तैनात अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया था, क्योंकि जनकोई शहर में रूस ने अपने हथियारों के कई डिपो बना रखे हैं। और पश्चिमी मीडिया दावा कर चुका है कि खरसोन में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद यूक्रेन ने अमेरिका से मिले घातक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स को उन इलाकों में तैनात कर दिया है जहां से क्राइमिया में रूस के मिलिट्री बेस उसकी जद में आ चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन की ओर से किए गए दावे के बाद यह माना जा रहा है कि क्राइमिया से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए जल्द ही जेलेंस्की की फौज हाइमार्स की मदद से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देगी। क्राइमिया पर कब्जे के दावे के साथ ही यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने अगले साल वसंत ऋतु आने तक रूस के खिलाफ जंग खत्म होने की भी भविष्यवाणी कर दी, जिसके लिए उन्होंने जंग लंबी खिंचने को बड़ी वजह बताया और उम्मीद जताई कि इस वजह से रूस में पुतिन के खिलाफ तेज हो रहे विरोध का यूक्रेन की सेना को फायदा मिल सकता है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया भी दावा कर चुका है कि जंग में हुए नुकसान से पुतिन के कई करीबी नाराज हैं और खैरसोन में रूसी सेना के पीछे हटने के बाद तो उनको रास्ते से हटाने का भी प्लान बनाया जा चुका है। यही आशंका यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने भी जताई। Putin disappeared, for example, due to some reason, or physical or political. और माना जा रहा है कि रूसी सेना को भी इस बात का डर है कि यूक्रेन की सेना जल्द ही क्राइमिया तक पहुंच सकती है। दावा किया गया कि इसी वजह से रूस के सैनिकों ने खैरसोन से क्राइमिया को जोड़ने वाले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए, जिनकी पिछले दिनों एक सैटेलाइट इमेज भी सामने आने का दावा किया गया था। हालांकि क्राइमिया को आजाद कराना यूक्रेन के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया को बचाने की नौबत आई तो पुतिन अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, जिसका संकेत उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में उस वक्त दे दिया था जब क्राइमिया के कर्ज ब्रिज पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद पुतिन के गुस्से की आग ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को मिसाइलों की बारिश से झुलसा दिया था। और रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि क्राइमिया को हाथ से निकलता देख पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है और वहीं से यूक्रेन में जंग लड़ रही उनकी सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इतना अहम क्राइमिया ही उनके हाथ से फिसल जाएगा तो पुतिन भारी तबाही मचा देंगे। हालांकि यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री ने पुतिन की परमाणु हमले की धमकी को भी ड्रामा करार दिया और फिलहाल रूस से किसी भी तरह की बातचीत से भी साफ इनकार कर दिया। मतलब यह कि यूक्रेन ने क्राइमिया से रूसी फौज को खदेड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया है और जल्द ही उसकी सेना वहां हमला बोल सकती है। खबर है कि इसके लिए खैरसोन के दक्षिण में मौजूद किनबर्न प्रायद्वीप को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो काला सागर में नीप्रो नदी के मुहाने के पास बसा है। और यहां तक पहुंचने के लिए यूक्रेन की सेना को निकोलेव से रूस की फौज को पीछे धकेलना होगा, जहां जंग के शुरुआती दिनों से रूस का कब्जा है। और खबर है कि खैरसोन के अहम इलाकों में जीत के बाद जेलेंस्की के सैनिक तेजी से इस इलाके की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है अगर एक बार उन्होंने इस इलाके पर कंट्रोल कर लिया तो पुतिन के लिए क्राइमिया को बचाना कठिन चुनौती हो जाएगा। इसीलिए रूसी सेना ने भी इस इलाके में अपनी मोर्चेबंदी को मजबूत करना शुरू कर दिया